15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जरूरत के सामानों पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया था, जिससे लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। पीएम मोदी के इस ऐलान के चंद दिनों बाद 3 सितंबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 स्लैब 5 और 18% कर दिया गया। वित्त मंत्री के इस फैसले से आम आदमी को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिली है। Rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details. You'll get to know about it. अब सरकार के इस नए टैक्स स्लैब से आम जरूरतों के सामान सस्ते हो जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आम आदमी को कैसे इस टैक्स स्लैब से बम्पर लाभ मिला है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, जिस पर पहले 18% जीएसटी थी, अब 5% देनी होगी। मक्खन, घी, चीज एवं डेयरी उत्पाद पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, जो अब 5% लगेगी। पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीनें व पुर्जे, इन सब पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब 5% लगेगी। वहीं बात करें कृषि से संबंधित सामानों की, तो किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर, टायर और पुर्जे, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब 5% लगेगी। वहीं ट्रैक्टर 12% से घटकर 5% जीएसटी लगेगी। जीव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीनें, जिसे किसान जुताई, बुआई और कटाई में प्रयोग करते थे, इन सब पर पहले 12% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 5% जीएसटी लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की भी बात करें तो वो इस नए स्लैब से बेहद सस्ते हुए हैं। एयर कंडीशनर, टीवी 32 इंच से जो बड़े हैं, उन पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 18% लगेगी। वहीं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वॉशिंग मशीन में भी अब 18% ही जीएसटी देनी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कारें 1200 सीसी और 4000 mm तक पहले 28% जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब 18% ही देनी होगी। डीजल हाइब्रिड कार 1500 सीसी और 400 mm तक, इस पर भी 18% जीएसटी ही लगेगी। साथ ही 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी तक हैं, माल ढोने वाले वाहन, अब इन्हें 18% ही जीएसटी देनी होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र, जिसमें आम आदमी बेहद परेशान रहता था, यहाँ भी जनता को बड़ी राहत दी गई है। 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, इन पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 0% है। वहीं व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसियां, जो आदमी लेना तो चाहता था लेकिन ले नहीं पाता था, लेकिन अब इन पर 0% ही जीएसटी देनी होगी। थर्मामीटर, ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मे, जिन पर 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 5% हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जीएसटी में काफी बदलाव हुआ है। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, नोटबुक, जिन पर 12% जीएसटी लगती थी, अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी। वहीं रबर की बात करें तो 5% जीएसटी से घटाकर इसे भी 0 कर दिया गया है। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना,
or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5%. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आते हैं। आपको बता दें कि नया टैक्स स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होगा। हालांकि इसमें लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी इस स्लैब में आएंगी। लेकिन आम आदमी को GST में हुए इस बदलाव से बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।